हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड आई एम योर साइंस टीचर आनंद मिश्रा। और आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। इसके अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी हम ऐसे आज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म एक अकेला जीव ही क्या करता है, रिप्रोडक्शन यानी जनन करता है। ये आज हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, जो ऐसे टाइप्स जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पूरा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है और आपका न्यू बॉर्न बेबी या न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है और प्रोड्यूस भी होता है। इसमें पहला वाला आता है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन, हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। ये हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो प्रदर्शित करता है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अ बर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन इट डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल। बडिंग में हाइड्रा के अंदर एक ऐसी बर्ड यानी एक ऐसी कली निकलती है जो डेवलप हो जाती है यानी विकसित हो जाती है और एक नया जीव उत्पन्न होता है। यदि आप इसको समझेंगे तो मैं पढ़ के ही बता दूंगा, इससे आपको क्लियर हो जाए कि हाइड्रा से कुछ प्राणी पुनर्जन्म की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करें। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर ओभार विकसित हो जाता है। ये ओभार मुकुल वृद्धि अथवा हुआ उन्हें नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। इसमें ध्यान रखना है आपको, हाइड्रा करता है। इसके बाद जो दूसरा वाला जो आपका चीज़ आती है वो आपका आता है, मैं इसमें दिया हुआ है फीजन। कौन सा दिया हुआ है, फीजन। फीजन होता है, क्या होता है, विखंडन होता है। ये कौन शो करता है, फीजन को हम हिंदी में देखते हैं, फीजन को बोलते हैं विखंडन। लिख लीजिएगा, विखंडन कौन करता है, विखंडन करता है अमीबा। कौन करता है, विखंडन करता है अमीबा। और मुकुलन कौन करता है, हाइड्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरीके का जो फीजन होता है ये सिर्फ एक कोशिकीय जीव में ही होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है, जैसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखेंगे लाइक अमीबा और पैरामीशियम, एक और नाम लिख लेंगे इसमें, पैरामीशियम। ध्यान रखना है, एक और एग्जाम्पल लिखना है, पैरामीशियम और एक्सेट्रा। दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 मोर पार्ट्स। जैसे कि इसमें मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हमारा एक अमीबा है, ये देखिए इस तरीके का एक अमीबा है, ये अमीबा नाभिक है। ठीक है, जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये धीमे धीमे इसका जो पार्ट्स होगा वो इस तरीके के होने लगेंगे। देखिए इस तरीके के होने लगेंगे और जो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइड होना चालू हो गया। तीसरे वाले स्टेप में देखिए ये अमीबा हो जाएगा और ये वाला आपका अमीबा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और इसके न्यूक्लियस भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और चौथे स्टेप में 2 अलग अलग इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। देखिए ये अलग इंडिविजुअल फॉर्म हो गया और ये आपका अलग इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंटियल, पेरेंटियल अमोएबा। ठीक है ना। और ये है न्यूक्लियस, ये वाला डिवाइडिंग न्यूक्लियस है। और ये क्या है, डॉटर अमोएबा। कौन से हैं ये वाले हैं डॉटर अमोएबा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया ना आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा तीसरा वाला जो पार्ट आता है वो आता है फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होता है समझ लीजिए, बता रहा हूँ मैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव अ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। Simple reproductive methods can be used for reproduction। इसमें
क्या है, कुछ सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स लगाते हैं, कैन बी यूज फॉर रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल in Spirogoera a portion of gets detached from the main body and gives rise to a new individual. The detached piece is called fragment. Hence this method of reproduction is called fragmentation. जैसे क्या में होता है, ध्यान रखना, स्पाइरोगोइरा में होता है। क्या में होता है, स्पाइरोगोइरा में होता है, ध्यान रखना। तो मैं लिख देता हूँ कि हमारा फ्यूजन, फ्रैगमेंटेशन ATION फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखिएगा हिंदी में खंडन, क्या खंडन लिख लीजिएगा, खंडन बोलते हैं। और इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, लिख लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगोइरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिएगा और इसके आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी चीज़ आगे आएगी। फिर अगला वाला जो स्टेप होएगा वो आएगा रीजनरेशन। आपने देखा होगा कभी कभी छिपकली की जो पूंछ होती है वो क्या होती है, कट जाती है और दोबारा आती है। तो REGENERATION स्पेलिंग भी ढंग से लर्न करना है। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन यानी दोबारा आ जाना, पुनरुद्भवन। ये काय में होता है, ये होता है प्लेनेरिया में, PLANARIA, ये प्लेनेरिया जीव में होता है, पहले में होता है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में कायक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी का जीव क्षत विक्षत या हो जाता है, यानी थोड़ा सा मर भी जाता है, उसे कुछ लग जाती है थोड़ी, या कोई घायल हो जाता है, अथवा कुछ टुकड़े में टूटा है, तो उसके अनेक टुकड़ों की वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। हाइड्रोप्लेनिया, इसका एक एग्जाम्पल हाइड्रा भी है, ठीक है। इसका हाइड्रा भी है। हाइड्रा भी पुनरुद्भवन से जीव जनन करता है, जीव जनन करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे देखिए, प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है। ये पुनरुद्भवन कहलाता है, यानी रीजनरेशन। कैसा, रीजनरेशन, GENERATION, ठीक है। लास्ट मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें कई होते हैं, वो सारे स्टेप्स के नाम मैं आज आपको बताऊंगा। पहला वाला होता है देखिए नेचुरल मेथड, और दूसरे टाइप के होते हैं आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड में जो भी तरीके हैं वो पहला वाला देखिए, एक तो हो गया नेचुरल मेथड, NATURAL नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक विधि, और होता है आर्टिफिशियल मेथड, यानी आर्टिफिशियल मेथड का मतलब हो गया कौन सा, आपका प्राकृतिक विधि। लिख लीजिएगा सभी लोग, प्राकृतिक विधि है ये। और दूसरा वाला जो होता है ये होता है कृत्रिम विधि। कौन सी, कृत्रिम विधि, ध्यान रखना है। अब कृत्रिम विधि में कौन सी आती हैं ये भी ध्यान से लिख लेना है। तो पहला वाला आता है कटिंग, यानी पेड़ के किसी भाग को काट के दूसरा जगह जोड़ देते हैं, कटिंग। उसकी जगह दूसरा वाला आता है लेयरिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल बता दूंगा मैं। इसके बाद ग्राफ्टिंग, GRAFTING, ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल भी समझ लीजिए कैसे करते हैं। जो कटिंग करते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आते हैं लेमन यानी नींबू और रोज़, ठीक है, ध्यान रखना है। लेयरिंग जिससे करते हैं उसका भी जैस्मीन, आपने नाम सुना होगा, जैस्मीन का फूल आता है और जैस्मीन का ऑयल आता है, और आपका चेरी, ध्यान रखना है, ठीक है ना।
चेरी। और ग्राफ्टिंग किस किस में होता है इसके एग्जाम्पल लिख लेना, मैंगो और गोवा और आपका लेमन में ग्राफ्टिंग हो जाती है। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप मुझसे, कोई भी टेंशन नहीं है, आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप करके पूछें। थैंक यू।